बम धमाके से फिर दहरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मस्जिद निशाने पर। धमाके में अब तक 20 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। घायलों में 5 बच्चे भी अस्पताल के बाहर दिखे बदहवास लोग। शाम की नमाज से ठीक पहले हुआ धमाका, पूरे इलाके को किया गया सील। अफगानिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान का हाथ होने की जताई आशंका, किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। बिहार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बढ़ा सियासी बवाल, अपहरण मामले में वारंट जारी होने के बाद शपथ लेने का मामला। मंत्री कार्तिकेय सिंह पर फंसी नीतीश सरकार, सवाल पर बोले मुख्यमंत्री मुझे जानकारी नहीं। बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद का सवाल, बीजेपी ने पूछा क्यों नहीं किया अभी तक सरेंडर, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जल्द से जल्द पद से हटाने की मांग की। बिहार में आरजेडी जेडीयू सरकार बनने के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव, एम्स में चल रहा था इलाज। पटना पहुंचे लालू यादव से मिलने उनके घर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, करीब 35 मिनट तक चली दोनों की मुलाकात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने शुरू किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, कहा 130 करोड़ लोगों को जोड़ना हमारा मकसद। केजरीवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार, कहा लाल किले से 15 अगस्त को भ्रष्टाचार पर हमला, इसलिए हिले केजरीवाल। मनोज तिवारी का आरोप, सीएजी की 22 लेटर का केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया जवाब, 4 साल से ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं। बीजेपी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में बड़े बदलाव, शिवराज और गडकरी बाहर, 6 नए चेहरों को मिला मौका। बीजेपी चुनाव समिति से शहनवाज हुसैन भी आउट, देवेंद्र फडणवीस को किया गया शामिल, येदियुरप्पा की भी एंट्री। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने सीएम नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा अगर मंत्री पद से लेसी सिंह को नहीं हटाया गया तो पद से दे दूंगी इस्तीफा। रोहिंग्या को फ्लैट देने वाले ट्वीट पर फंसे मंत्री हरदीप पुरी, वीएचपी आरएसएस के कई नेता नाराज। गृह मंत्रालय की सफाई, दिल्ली सरकार ने दिया था प्रस्ताव, ऐसी कोई योजना को मंजूरी नहीं। सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में धारा 144 लागू, बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा बोले हिंदू को न समझे कमजोर, मुसलमानों को दी चेतावनी। उड़पी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का किया घेराव, सावरकर की फोटो हटाने के लिए कांग्रेसियों ने किया था प्रदर्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत के ठिकानों पर मुंबई में ईडी की छापेमारी, कई बिल्डरों पर जांच एजेंसियों की नजर। दूध की महंगी होती कीमतों पर अखिलेश का ट्वीट, लिखा अब लोग दूध हो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे, भाजपाइयों ने बच्चों के मुंह से दूध तक छीन लिया। बंगाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ममता सरकार पर साधा निशाना, कट मनी लेने वालों के मन में डर। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 कमांडो बर्खास्त, वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़े डीआईजी और कमांडेंट का ट्रांसफर, फरवरी का है मामला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर संजन सिंह यादव की किताब का किया लोकार्पण, भारत में वैक्सीन की विकास यात्रा पर लिखी गई है किताब। उदयपुर में बारिश से हाईवे पर पहाड़ी से गिरी चट्टान, बस में सवार यात्रियों में मचा हड़कंप, 40 लोगों के साथ सिरोही जा रही थी बस। झालावाड़ में तेज बरसात से नदी तालाब डैम हुए ओवरफ्लो, सड़कें बनी दरिया, गाड़ियों को दिक्कत। एमपी के श्योपुर की पार्वती नदी में आया तेज तूफान, राजस्थान के बारा और कोटा से संपर्क टूटा। दमन के समुद्र में बोट में फंसे मछुआरे, कोस्टगार्ड के जरिए बचाई गई जान। सीकर में देर रात से मूसलाधार बारिश, 24 घंटे में श्रीमाधोपुर में सबसे ज्यादा 1 इंच बरसा पानी, आज भी बारिश का अलर्ट। भोपाल से सटे मंडीदीप के पास बाफना नदी उफान पर, किनारे पर बना एक निजी कॉलेज चारों तरफ से पानी से घिरा। एमपी के नरसिंहपुर जिले में 36 घंटे की बारिश, बरगी डैम के 13 गेट खोले जाने से नर्मदा नदी में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के भंडारा में मूसलाधार बरसात से बिगड़े हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात में भी नदियों का उफान जारी, बनासकांठा जिले के कई इलाके पानी में डूबे। खंडवा में उफान पर नर्मदा, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध की गेट खोले गए। इंदौर के बीच मारटक्का पुल पर आवागमन रुका। आगरमालवा जिले में भारी बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर लोग निकल रहे हैं। शक्तिपीठ बंगलामुखी मंदिर पहुंचने का एकमात्र रास्ता बंद। फतेहपुर शेखावटी में बारिश से भरे रेलवे अंडरपास में फंसी स्कूली बस, बच्चों में मची चीख पुकार।
बारां जिले में हो रही भारी बरसात से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जान जोखिम में डालकर नदी और पुलिया पार करने को मजबूर लोग। पठानकोट के आसपास बरसात से रंजीत सागर बांध का जलस्तर बढ़ा। हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन। सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़ने की वजह से भरूच के पास नर्मदा नदी उफान पर। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 600 से ज्यादा लोग। चंद्रपुर में बाढ़ ने मचाया कोहराम। वानगंगा नदी में आई बाढ़ से कई गांव जलमग्न। कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। चांचल गांव में भीषण कटाव शुरू। इटावा में यमुना नदी में बढ़ा पानी। बाढ़ का खतरा मंडराया। नदी से सटे खेतों में भरा पानी। गुरदासपुर में रावी नदी का जलस्तर बढ़ा। बड़ा डेरा बाबा नानक के पास नदी पार करने वाली सड़क में पड़ी दरार। कई लोग फंसे। दूध की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बठिंडा में अनोखा प्रदर्शन। सड़क पर लेटकर बोतल और ड्रिप के जरिए हाथ की नसों में दूध लेता दिखा शख्स। दुर्ग में बैंक के एटीएम मशीन को काटने की कोशिश। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनबाद में सीआईएसएफ जवानों पर कोयला चोरों ने किया हमला। 2 जवान को रेल के पटरी पर घसीटकर किया गंभीर रूप से घायल। अलवर जिले के बहरोड कोर्ट में गैंगस्टर पपला गुर्जर की पेशी। अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय। कांग्रेस में गुटबाजी के चलते वर्धमान में टीएमसी महासचिव गुलाम मुस्तफा मलिक पर हमला। लाठी डंडे से पिटाई। 7 लोगों की गिरफ्तारी। इंदौर में डिप्टी रेंजर्स ने डाले वन मंत्री विजय शाह के सामने हथियार। जंगल की सुरक्षा के लिए हथियार चलाने की इजाजत नहीं होने से खफा। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी। जिला स्मार्ट सिटी ऑफिस में जोनल अधिकारियों के साथ बैठक। सहारनपुर में सीएम योगी ने मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय का किया औचक निरीक्षण। धीमे निर्माण पर जताई नाराजगी। पीलीभीत के सिख समुदाय ने तिरंगे झंडे का किया अपमान। सजा में अब घर घर बांट रहा है तिरंगा। स्पीकर के दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र शेखावटी विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का किया शिलान्यास। इंदौर में फर्जी फ्रेंचाइजी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला गिरोह पुलिस की गिरफ्त में। झारखंड के रामगढ़ जेल में महिला आशी के साथ छेड़छाड़ करने वाले जेल का कंपाउंडर गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस समारोह में की थी बदसलूकी।